नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। हिंदुस्तान जिंक जो नो एक अच्छा सा खासा स्टॉक भागा हुआ है और वहाँ यहाँ से अभी ऑलमोस्ट टॉप के पास है। क्या करना चाहिए? थोड़ा नीचे गया है क्योंकि अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था। अनिल अग्रवाल जी के बेटे का वो एक्सपायर हो गए और वो एक्चुअली पहले चेयरमैन थे हिंदुस्तान जिंक के, अभी रिसेंटली वो डायरेक्टर थे। लेकिन उसका भी इम्पैक्ट कैसे आएगा वेदांता पे और इवन हिंदुस्तान जिंक पे, खास करके हिंदुस्तान जिंक पे बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। और आगे जाने से पहले गाइस, आपको और इंसाइट चाहिए मार्केट के बारे में, सब कुछ मैं यूट्यूब वीडियो में नहीं बता सकता, तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। फ्री है सबके लिए। हर रोज़ बहुत सारी इंसाइट्स मैं वहाँ देता हूँ। सो टॉकिंग अबाउट हिंदुस्तान जिंक, जैसे मैंने बोला कि स्टॉक ने रैली ज़बरदस्त की है और वो रैली का रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए, हमें भी पता है कि सिल्वर एक मेजर कंपोनेंट है जिसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है हिंदुस्तान जिंक की। अगर आप देखिए तो अगर टोटल में से 20% के आसपास सिल्वर है, जो उनका टोटल रेवेन्यू है, और बाकी आप मोस्टली जिंक पकड़ के चलिए। ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं कि प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो प्रॉफिट में आप देखिए सिल्वर इज कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट डबल, यानी 20% शेयर है, लेकिन प्रॉफिट में 41% शेयर है, जबकि जिंक और उसका 58% है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि ये काफ़ी हद तक रैली सिल्वर प्राइजेस की वजह से हुई है। अगर हम लोग अच्छी खासी रैली हुई है, और हम लोग अगर देखें कि आप देखें कि एक साल से 35% का बढ़ा है, 3 साल से 20%, जबकि अब की रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं बढ़ी है। तो काफ़ी हद तक आपको सिल्वर प्राइजेस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से अगर स्टॉक को बढ़ना है तो सिल्वर प्राइसेस ऊपर रहने चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबिलिटी में भी पूछ देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। सो ये आप चीज़ ध्यान में रखें। अगेन दूसरा क्या हुआ था फ़ायदा जो हिंदुस्तान जिंक को, इसका ये हुआ कि इनका जो ना मार्जिन अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ। वो क्यों हुआ, ये आप देख सकते हो। मार्जिन आप देखो पीछे एक दो क्वार्टर से इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि उनका जो टोटल कॉस्ट है ना, वो $994 के आसपास है, जो वन ऑफ द लोवेस्ट हुआ है अभी रिसेंटली पर टन। $994 पर टन। और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो जिंक का हो, उसके वजह से ना उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में मार्जिन में शूटअप आया। और वो लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे ईबिटा मार्जिन में 52% के ऊपर जाएगा, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ हिंदुस्तान जिंक में चल रही है। ऑफ कोर्स आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो नो अच्छा खासा रिजल्ट आया था लास्ट टाइम भी। आप देखें कि नो क्वार्टर टू क्वार्टर जंप भी अच्छा हुआ है। और लेकिन सबसे अच्छा है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी में भी अभी धीरे धीरे जंप आ रहा है, तो होपफुली ये कंटिन्यू होना चाहिए। वैसी आशा रख के ही अभी स्टॉक ऊपर है, क्योंकि यहाँ थोड़ा भी अगर डीप आता है तो ये स्टॉक बहुत गिर सकता है। क्योंकि जो मेटल स्टॉक्स होते हैं काफ़ी हद तक बेस कमोडिटी प्राइस पे डिपेंड होते हैं, जिंक के प्राइस, सिल्वर के प्राइस। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि कमोडिटी में अगर आप इन्वेस्ट करो और अगर अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, स्टॉप लॉस लगा के हमेशा चलिए, क्योंकि यू नेवर नो कब जाके रिवर्स आ जाए। अभी यहाँ अगर हम देखें तो उनका एक्सपेंशन प्लान भी अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का, 12,000 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान है। तो कैपेसिटी ऑलमोस्ट मीडियम टर्म में डबलिंग की बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम पहले क्या था कि कैपेसिटी बढ़ा नहीं तो हमेशा लगता था कि प्राइस पे डिपेंड होगा, लेकिन अभी वो लोग प्लान करें वॉल्यूम ग्रोथ के लिए। और आपको भी पता है कि ये हिंदुस्तान जिंक दो कंपनी यानी वेदांता और गवर्नमेंट ओन करती है, तो काफ़ी वो अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और वो वेदांता और गवर्नमेंट को जाता है। वेदांता का काफ़ी हद तक कैश फ्लो, डिविडेंड का कैश फ्लो यहीं से ही आता है। सो इंटरिम डिविडेंड भी एकदम 5% के आसपास रहता है, और वो डायरेक्टली इन दो कंपनियों को बेनिफिशियरी रहता है। सो जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ चीज़ें हमेशा यहाँ ध्यान में रखनी है जब आप हिंदुस्तान जिंक की बात करें। तो एक तो सिल्वर प्राइजेस कहाँ जा रहे हैं, प्लस ये जो फेज़ 2 का फेज़ 1 जो अभी चला रहे 12,000 करोड़ का कैपेक्स है, क्या उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्योंकि वहाँ अगर डिले हुआ तो उसको भी प्रीमियम मिल रहा है, तो आप स्टॉक में भी फॉल देख सकते हो। और दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी मैंने जैसे बोला $996, यानी 1,050 के नीचे पर टन होना चाहिए, तब जाके इनका मार्जिन स्टेबल रहेगा। अगर वहाँ भी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ गया तो प्रॉब्लम, और उसमें खास करके एनर्जी, माइनिंग एफिशिएंसी वो सब देखते रहना पड़ेगा।
क्योंकि डिविडेंड है तो डिविडेंड का भी प्रीमियम मिलता है, तो अगर थोड़ा भी डिविडेंड कम हुआ तो भी ये कंपनी को इशू आ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। थोड़ा वैल्यूएशन देख लेते हैं कि क्या लग रहा है वैल्यूएशन पे। तो अगर मैं वापस में ओपन करूँ तो वैल्यूएशन देखिए, अभी देखो तो 24.5 है, लेकिन इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो और एक मैट्रिक्स देखना है, वो 18 है, वो ऑन अ हायर साइड है। ठीक है, ये ऑन अ हायर साइड है। ईवी बाई ईबिटा भी 14 है, तो ऑन अ हायर साइड है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि वैल्यूएशन इसका सस्ता नहीं है। काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है। अगर पी रेशियो देखे तो, और इवन प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखे, जो पहले बहुत बढ़ गया था वो अभी वापिस आप देखिए कि वापिस ये एक जंप मारा है। करेक्ट। तो आपको ये बहुत ही टाइट रोप पे चलेगा कि रिजल्ट सीजन में किस तरह से रिजल्ट आ रहा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। और सबसे ज़्यादा प्राइजेस पे, मेटल प्राइजेस पे, जिंक प्राइजेस और सिल्वर प्राइजेस पे डिपेंड रहेगा। कैपेक्स का भी आपको ध्यान देखते रहना है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेटल में यही होता है कि गिरता है तो ऐसा गिरता है ना कि आपके हाथ में नहीं आता है। सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर ट्रेडिंग फॉर द हिंदुस्तान जिंक। रही बात जो अनएक्सपेक्टेड, जो अग्रवाल जी के सन एक्सपायर हो गए, जो यहाँ पहले डायरेक्टर थे। देखो ये कॉर्पोरेट चीज़ें में क्या होती है कि ऑलरेडी अच्छा खासा बोर्ड ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, नए ऑलरेडी सीईओ है उनका। तो मुझे नहीं लगता कि उनके जाने से डायरेक्टली कंपनी को कुछ प्रॉब्लम होगी। वैसे ये लोग प्लान करते हैं कि कंपनी को प्रॉब्लम ना आए, तो मुझे नहीं लगता कंपनी को प्रॉब्लम होगी। हाँ, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है 5-10% का, उससे ज़्यादा नहीं आता है, तो मुझे वहाँ दिक्कत नहीं लग रही है। हाँ, अगर गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या रहती है इसके लिए और डिविडेंड पॉलिसी क्या रहती है, वो थोड़ा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरह से है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो वेदांता के लिए एक मेजर कैश जनरेटर है, वहाँ अगर कंट्रीब्यूशन नहीं आया तो वेदांता को भी इनडायरेक्टली प्रॉब्लम होगा। तो आपके पास, आपको आप बोलोगे करना क्या है। देखो अभी यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के करिएगा इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास से स्टॉक हो तो होल्ड कीजिए। ठीक है, अभी भी सिल्वर में तेज़ी लग रही है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। नया इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा देख दाख के करना, वैल्यूएशन देख के करना, ऐसा ना हो कि ऊपर के लेवल पे फंस जाओ। तो चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो होप ये वीडियो अच्छा लगा। डू लाइक इट एंड शेयर इट। आपके व्यूज़ क्या है हिंदुस्तान जिंक के लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.